तो यहाँ पर जो हैंडसेट है इसमें आपका माइनस शॉर्टिंग है जो कि सेट डेड है। इस सेट को देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आपको प्रॉब्लम होता है डेड हैंडसेट रिपेयर करने में तो हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है हर महीने की 10 तारीख से। उसे ज्वाइन करके आप भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली वीडियो दिखाया जाएगा कि इस फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए हम किस किस जगह पर हमको चेक करना होता है। कोयल है, MI हैंडसेट है। अब जो हैंडसेट है ये सेट आपका कंप्लीट डेड है। इस सेट को अभी ये बोर्ड एकदम फ्रेश है। इस बोर्ड में हमारा कुछ भी काम अभी तक नहीं हुआ है। देखेंगे ये बोर्ड एकदम फ्रेश है। इस बोर्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखेंगे कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सेट हमारा डेड क्यों है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार मीटर से, मीटर में क्या इसका रीडिंग है। तो हम पहले मीटर देख लेते हैं एक बार। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पर ये सेट है वो कि वाटर डैमेज लग रहा है मुझे। यहाँ पर जो हैंडसेट है वो आपका वाटर डैमेज है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पानी का निशान। तो एक बार हम सबसे पहले लेंगे इसका रेटिंग, एक्चुअल इसका GR क्या है। उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे कि हमने किस साइड इसमें वर्क करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं रेड पर ब्राउन करेंगे, ब्लैक से चेक करते हैं। ये हमारा पॉइंट ग्राउंड है जो कि 0 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये भी ओके है आपका, और आपका ये भी यहाँ पर आपका 157 जो कि सही रीडिंग हमको नहीं लग रहा। ये रीडिंग सही नहीं है हमारा। इसके नीचे देखते हैं, ये भी रीडिंग ओके है और ये भी, यानी यहाँ ये रीडिंग ओके है। इसके इस रीडिंग में कुछ डाउट लग रहा है हमको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो रीडिंग है। देखेंगे यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट है, यहाँ का रीडिंग भी आपको ये जो इसका बी वेट का जो रीडिंग है वो भी देख सकते हैं, ये लो रीडिंग है। मतलब कि ये शॉर्टिंग का केस है, मतलब सेट वाटर डैमेज होने पर ये शॉर्ट हो गया। एक बार प्रॉप चेंज करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही साइड से इसका रीडिंग लो आ रहा है, मतलब कि सेट में शॉर्टिंग है, कंफर्म हो गया। अब हमको इसकी शॉर्टिंग हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर आपका कितना करंट कंजप्शन होता है। यहाँ पर हम बोर्ड को निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका 88 87 का ये ऑटो करंट ले रहा है, मतलब कि शॉर्ट में शॉर्टिंग तो है। हमने देखा तो इसका जो बी वेट लाइन है उसका रीडिंग लो आ रहा है, रीडिंग उसका लो आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसी लाइन्स के अंदर से है। तो देखेंगे हमारा बोर्ड कहीं गर्म होता है कि नहीं। हमारा इसके अंदर बोर्ड हमारा गर्म नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारा कोई भी हीटिंग नहीं है। इस सेट के अंदर बहुत ही कम करंट कंजप्शन आपका इसके अंदर है 81 का, जबकि इसमें अगर आपका 1 एम्पीयर करंट जाता तो हम समझ में आता कि हाँ कोई पार्ट गर्म होता तो समझ जाते। तो इसमें 81 का है, मतलब कि लीकेज है। इस लीकेज को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी चार्जिंग आईसी को, क्योंकि चार्जिंग आईसी से हमारा क्या बनता है, बीपीएस पावर, और ये लाइन वहीं तक जाता है क्योंकि आपका ये क्वालकॉम सीपीयू बेस्ड है। देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फ़ोन के अंदर हमारी चार्जिंग आईसी की जो लाइन होती है बीपीएस पावर, हम उस लाइन को चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर रीडिंग आपने देखा 88 ऑटो करंट ले रहा है। तो मतलब कि हमारा बीपीएस पावर लाइन शॉर्ट होगा फुल, क्योंकि बी वेट लाइन पे फुल शॉर्टिंग हमको नहीं मिला है। तो हम जानते हैं कि इसके पावर सेक्शन की कई सारी पिनों पर ये लाइन जाती है। तो हम यहाँ से इसे कट करेंगे और यहाँ पर हम पावर सेक्शन के आसपास चेक कर लेंगे कि वहाँ पर भी इसकी लाइन आती हैं जो हमारा होता है बीपीएस पावर। तो अगर वहाँ पर हमको शॉर्टिंग मिला तो हम समझ जाएंगे हमारी वो लाइन फुल शॉर्ट है, वो लाइन वाली फुल शॉर्ट है। क्योंकि ये रीडिंग लेने का मतलब ही ये होगा कि या तो शॉर्टिंग आपका चार्जिंग आईसी में होगा या तो आपका बीपीएस पावर लाइन शॉर्ट होगा।
ठीक है, इन दो में से आपका एक हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक बार इस जाली को कट करेंगे। ध्यान दें, जाली को कट करने के लिए आप अच्छे से अच्छे कटर का यूज करें। देखो, अगर आप इस टाइप का खराब कटर से इस्तेमाल करते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल पर्पज से एक खराब कटर से आपको कटिंग करके दिखाया गया है, तो आप ऐसे करेंगे तो इसके जस्ट नीचे लगने वाले कंपोनेंट भी आपसे टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सावधानी से करें और यहाँ पर आप एक नया कटर का यूज करके इसे काट सकते हैं। हमने आपको कई वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से जाली कट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार जाली को कट करेंगे हम। देखो, जाली अगर आपका उस टाइप से कट नहीं हो रहा है तो आप सेकंड ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ भाई इसमें पीपीडी लगाते हैं इस जाली को हटाने के लिए 138 का, जिससे इसका टेम्परेचर लो कर कर आप एयर ज़्यादा लेकर और हीट आप लेते हैं 300 350 करीब, और उसमें आप पूरी जाली को निकालते हैं। तो उसमें रिस्क रहता है सेट हमारा डेड हो भी सकता है उसके अंदर। तो देखो, यहाँ पर आप इस तरह से जाली को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाली को हमने कट किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका वाटर डैमेज है। देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सेट आपका वाटर डैमेज है, इसीलिए आपका ये बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है। तो हमने बताया था कि सेट हमारा ये वाटर डैमेज है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में पानी है। यहाँ पर इसके पावर आईसी के पास लगने वाले सभी प्रकार के कंपोनेंट पर पानी गया हुआ है, जैसे कोयल, आपका कैपेसिटर। पहले हम इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा सेक्शन के अंदर वाटर डैमेज है। यहाँ पर पावर आईसी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पावर आईसी के अंदर के शायद कई सारे प्रिंट गल गए होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे साफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छी से अच्छी कंपनी का थिनर यूज करें। देखो, वाटर डैमेज सेट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लीनिंग। अगर आपके पास अच्छा केमिकल है तो आप बेस्ट रिजल्ट आपका आएगा वाटर डैमेज सेट को रिपेयर करने में। कई बार आपसे गलती होता है कि आप वाटर डैमेज सेट को रिपेयर कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है, या तो आप कहीं ना कहीं आईसीयू को रिवॉल्व नहीं करते हैं, जिन आईसीयू पानी चला जाता है, सेट आपका चालू हुआ, आपने कस्टमर को दे दिया, अगले दिन वो सेट फिर से रिटर्न आता है। तो ध्यान दो, जिस आईसी के पास पानी लगा है या तो उस आईसी को रिवॉल्व करें, अगर आपके पास नया आईसी है तो उसे चेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि अभी हमारा डीसी पावर सप्लाई में करंट क्या ले रहा है। यहाँ पर हमने अभी इसको सपा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट है वो आपका ओनली 50, मतलब कि 15 मिली एम्पीयर करंट अभी भी ले रहा है। इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं पावर आईसी को साफ करने से हमारा शॉर्टिंग लगभग बहुत हद तक कम हो गया है। इसके पास कई सारे जो कैपेसिटर हैं वो एक साइड से बिल्कुल गल गए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद वो भी शॉर्ट हो। तो हम एक बार इसके पास लगने वाले जितने भी प्रकार के कैपेसिटर हैं जो बिल्कुल गल गए हैं, आप उनको निकाल कर वहाँ पर नए कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो हम एक बार इस आईसी को निकालेंगे और देखते हैं कि इस आईसी को निकालने के बाद हमारा शॉर्टिंग किस हद तक हटता है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग हमारा पूरी तरह से हट जाता है तो हम एक बार आईसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम आईसी को रिवॉल्व करके ही लगाते हैं। उसके बाद भी अगर शॉर्टिंग सेम रहता है तब हमको फिर क्या करना होगा, फिर उसके बाद आईसी को रिप्लेस करना होगा और इसके आसपास जितने भी कंपोनेंट है उसको भी एक बार आप चेंज कर दें। तो यहाँ पर हीट लिया हमने 350, और यहाँ पर जो आईसी आपकी PM62 आपकी 25, इसको निकालेंगे। फिर चेक करेंगे कि निकालने के बाद एक्चुअल शॉर्टिंग में क्या सुधार है। तो यहाँ पर आप हीट ले सकते हैं 350। ठीक है, एयर आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी फिलहाल आप एयर 1.2 ले लो या 2 एयर ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेट आपका वाटर डैमेज है। पर आपको ध्यान देना होगा, एसएमडी को आपको बराबर बराबर राउंड घुमाते रहना है। अगर आपने एसएमडी को कहीं भी रोका तो फिर सेट फूल सकता है, फिर आपका बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, जब तक इसके आसपास के कंपोनेंट नहीं हिलते हैं, या देखो यहाँ पर ये पावर आईसी पानी की जाने से इस
इसके जो नीचे के ट्रैक हैं वो गल नहीं रहे, तो हमको हल्का सा हीट बढ़ाना भी सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका उस हीट पर अगर आपकी और अदर आईसी निकल जाती हैं और इस टाइप की आईसी नहीं निकलती है, तो आप वहाँ पर 20 हीट बढ़ा सकते हैं, 20। तो यहाँ पर हमने इसको 370 किया है और थोड़ा सा एयर बढ़ाया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर आईसी निकलती है कि नहीं निकलती है। तो यहाँ पर लगभग हमारी आईसी देखो निकल गई है, ये आईसी निकल गया आपका। अब हम एक बार चेक करेंगे कि इसके आसपास जितने भी कंपोनेंट हैं जो कि खराब हैं, आप लोग देख सकते हैं, इनको भी साथ में निकाल देंगे, क्योंकि ये भी वीक हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं ये भी हाफ शॉर्टिंग के जिम्मेदार हो सकते हैं, जो कि हमारी ओनली 18 मिली एम्पीयर करंट कंजप्शन हो रहा है। तो अब हम एक बार देखेंगे कि अभी हमारे फ़ोन में जो शॉर्टिंग का जो करंट है वो भी कितना होता है। तो यहाँ पर लगा है और यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी 90 है। इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि मेरी पावर आईसी ओके है। तो अब हम इसे आगे चेक करेंगे कि अभी जो इसका 18 19 मिली एम्पीयर करंट ले रहा है, 18 19, ये एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, इसमें आपको फुल प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा कि ये शॉर्टिंग को हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारा पावर आईसी भी सही निकला है और हमारा सेम टू सेम वही करंट ले रहा है जो पहले ले रहा था। तो यहाँ पर हमने इसकी जाली को कट किया है और आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी इसके अंदर आपका 19-18 का ऑटो करंट है आपका। तो हम देखेंगे, जो हमने रीडिंग चेक किया था वी वेट का रीडिंग, वो तो रीडिंग हमारा यहाँ पर देखो अभी थोड़ा रीडिंग बढ़ गया है। अभी भी ऑटो करंट बना हुआ है, मतलब कि आपका वी वेट की लाइन में शॉर्टिंग आपका नहीं है, शॉर्टिंग किसी और लाइन में है, जिसे हम कह सकते हैं बीबीच पावर उसमें शॉर्टिंग हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं एक बार इसका, ये भी रीडिंग ओके आपका। यहाँ भी देखेंगे तो आपका ये भी लाइन आपका क्लियर है, बीच वाली लाइन में आपकी शॉर्टिंग नहीं है। मतलब कि शॉर्टिंग कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी सेक्शन में अभी भी और भी पानी है आपका है, इसीलिए आपका ये शॉर्टिंग ले रहा है। तो हमें यहाँ पर एक बार इसका भी जाली कट करना पड़ेगा, जो हमारा नेटवर्क सेक्शन है। देखेंगे आपका, देखो यहाँ भी पानी है आपका है। देख सकते हैं कि इसके अंदर इसमें ही पानी है, मतलब कि पूरे मदरबोर्ड के अंदर ये वाटर डैमेज है। इसीलिए हमारा 18-19 का ये ले रहा है। ठीक, थोड़ा कटिंग कर लेते इसको भी। ठीक है, इसको काट के निकालना चाहिए आपको, एसएमडी से निकालने से सही नहीं निकलता ये।
तो देखा है आपने, यहाँ भी शॉर्टिंग आपका, यहाँ पर भी आपको मिला है वाटर डैमेज, जो कि आपका नोट 12 है आपका ये एमआई का। और इसमें देखा आपने कि वाटर डैमेज आपका इसके अंदर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत सारे कंपोनेंट वाटर डैमेज हैं। जो कंपोनेंट ज़्यादा ही ख़राब है उनको हटा देते हैं, क्योंकि उनका कोई भी मतलब नहीं है आपका। अब हम एक बार फिर वोल्टेज देंगे और चेक करेंगे कि शॉर्टिंग अभी भी हमारा है कि नहीं। आपका 2.008 का है, मतलब कि अभी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर वाटर डैमेज है। अभी भी आपका ये वाटर डैमेज कहीं ना कहीं से आपका है। तो यहाँ पर हमने ये आपका अभी भी कहीं ना कहीं इसमें वाटर डैमेज है अभी आपका। तो यहाँ से हमने जितने भी कंपोनेंट थे जो हमको लग रहा था वो ख़राब है, जो निकाल दिए। जैसे ये कंपोनेंट हमको लग रहा है ये भी डैमेज है आपका, यहाँ भी ये भी कंपोनेंट आपका डैमेज है। और यहाँ पर हमारा सीपीयू है, ये जाली भी हमें खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपका वाटर डैमेज आपको हो सकता है। क्योंकि देखा आपने कि दोनों जाली के अंदर वाटर डैमेज, तो हमको ये जाली भी खोलना ही पड़ेगा। देखो यहाँ भी आपको वाटर डैमेज है, इस साइड पे देखो यहाँ भी है। पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही पानी में गया हुआ है। तो देखेंगे अब यहाँ भी थोड़ा बहुत पानी है आपका। तो यहाँ पर जो हमने पूरा बोर्ड में आप देख सकते हैं कि वाटर डैमेज हुआ था, तो वहाँ पर हमने साफ़ कर दिया है। ठीक है, साफ़ करने के बाद थोड़ा सा हर आईसी के पास फ्लक्स लगा, जैसे हमने हर आईसी के पास थोड़ा थोड़ा फ्लक्स लगाकर और हल्का सा हीट किया, तो इससे क्या है, इसकी जो शॉर्टिंग देखेंगे तो शॉर्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा माइनर हो गया है। और हमने आईसी को भी लगा दिया है, रोल करके दिखाते शॉर्टिंग आपको। अभी शॉर्टिंग कितना है आपका इस टाइम, अभी देखेंगे आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग आपका 002 का शॉर्टिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा माइनर है। इतना तो शॉर्टिंग हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी वोल्टेज बन रहे हैं। एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने चेक लगाया है। अभी हमारा शॉर्टिंग बिल्कुल 0.2 का है। और अब एक बार हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज हमारे क्या बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पर हमने लगाया है, अपना बोर्ड फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर हम लगाएंगे ये और अपना बैटरी। ठीक है, एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे कि हमारा इसके अंदर वोल्टेज कौन कौन सा बन रहा है।
तो वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं हमारा बीच बन रहा है हमारा। अभी हमारा चार्जर नहीं लगा है, बीच हमारा बन रहा है, ठीक है। बक वोल्टेज बनते कि नहीं इसके लिए हम लगाते हैं चार्जर इसके अंदर। ये हमारा चार्जर है और हम अपने फ़ोन में लगा देते हैं। लगा दिया है और चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज बने कि नहीं बने। अगर वोल्टेज बन गए तो सेट हमारा फिर पावर आईसी हमारा ओके है। देखो वोल्टेज आपके बन रहे हैं, स्टेबल वोल्टेज है सारे, मतलब कि पावर आईसी हमारा ओके है और शायद हमारा फ़ोन भी चालू हो सकता है। देखेंगे यहाँ पर एमआई का लोगो आ गया है, मतलब कि फ़ोन देखो आपके सामने ये चालू हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें चेक किया, देखो सेट हमारा चालू हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप चेक किया कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से निकलता है, तो सेट में वाटर डैमेज था। इस हिसाब से हमने इसका शॉर्टिंग चेक किया, शॉर्टिंग इसका बहुत ज़्यादा माइनर था। शॉर्टिंग के हिसाब से देखो फिर और फ़ोन हमारा पूरा ओके हो गया और यहाँ पर टाइमिंग आपको दिखा रहा है। तो जैसे सेट में हमारा शॉर्टिंग था उस हिसाब से हमने काम किया, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर काम किया और फाइनली लास्ट में जब इसमें कुछ माइनर शॉर्टेज रह गया तो इसका बीट पावर की लाइन में शॉर्टिंग नहीं था, ओनली बी बेट की लाइन में ही आपका 18 मिली का करंट ले रहा था। तो वहाँ पर हमने बोर्ड को साफ कर दिया और इसके अंदर जितनी भी आईसियाँ थी, जितनी भी आईसी इसके अंदर थी, सभी आईसी को हमने साफ करके हल्का सा रोजन फ्लक्स लगाकर हीट मार दिया, जिससे कि आईसी के अंदर का इतना ही वाटर सूख जाए। और आपके सामने रिजल्ट है कि हमारा फ़ोन अब सक्सेस ऑन हो गया है। बैटरी लगाते हैं, एक बार लगाते हैं चार्जर और आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ये फ़ोन एमआई का लोगो आ गया, फ़ोन हमारा चालू हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी वाटर डैमेज फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देखना होगा कि कितना लाइन में शॉर्टिंग है। यहाँ पर 0.2 की शॉर्टिंग है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट वाटर गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई कंपोनेंट आपका हल्का सा लीक हो सकता है और वो जब हमारा सेट पूरा हीट हो जाएगा तो वो भी शॉर्टिंग हमारी हट जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने सेट चालू हो गया। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।